नमस्कार दोस्तों, हरी के चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शनिवार के व्रत की कहानी। एक ब्राह्मण को सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखाई देता है और कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण घबराकर बैठ जाता है। अगले दिन यही सपना उसे फिर आता है। यह सपना उसे रोज आने लगता है। वह परेशान हो जाता है और चिंता के मारे दुबला होने लगता है। उसकी पत्नी पूछती है कि ये तुम इतने कमज़ोर कैसे होते जा रहे हो। तब ब्राह्मण उसे बताता है कि उसे सपने में ऐसे ऐसे दिखता है। तब ब्राह्मणी कहती है कि वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार दिखे तो कहना लग जाओ, पर सवा सवा पहर से ज़्यादा मत लगना। उस दिन सपना आने पर ब्राह्मण ने कहा लग जाओ, पर कितने समय के लिए लगोगे। शनि जी कहते हैं 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा क्षमा करें शनि जी, इतनी भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनि जी बोले तो 5 वर्ष का लग जाऊंगा। ब्राह्मण बोला यह भी मेरे लिए ज़्यादा है। शनि जी बोले 2.5 साल का लग जाऊं। ब्राह्मण ने मना किया तो शनि जी कहने लगे सवा पहर का तो लगूंगा ही, इतना तो कोड़ी कलंगी भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा ठीक है। ब्राह्मण को सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से जागकर ब्राह्मणी से कहा मैं सवा पहर शनि की दशा लग गई है, इसीलिए मैं जंगल जाकर यह समय वहीं बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दो। मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका ध्यान रखना। ज़्यादातर घर में ही रहना, बच्चों का भी ध्यान रखना। इस सवा पहर के समय कोई गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। यह समझाकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा कि बाकी बचा हुआ समय भी रास्ते में बीत जाएगा, इसीलिए वहाँ से चल दिया। रास्ते में एक बाड़ी में मतीरे लगे दिखे। माली से एक मतीरा खरीदा, पोटली में बांधा और घर की तरफ चल दिया। आगे एक आदमी मिला जो असल में शनिदेव थे। ब्राह्मण से पूछा पोटली में क्या है, तो उसने कहा यह मतीरा है। शनिदेव बोले दिखाओ। तो ब्राह्मण ने पोटली खोली। उसमें राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सिर दिखा। शनिदेव ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा कि इस ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या कर दी है। इसकी पास पोटली में राजकुमार का सिर है। राजा ने कहा मुझसे ये सब नहीं देखा जाएगा, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। राजा के यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि उसकी कोई आखिरी ही इच्छा हो तो बताए। ब्राह्मण ने सोचा किसी तरह सवा पहर का समय पूरा करना होगा। उसने कहा कि वह रोज बालाजी की कथा सुनता है। मरने से पहले अंतिम बार बालाजी की कथा सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण को कथा सुनाने का प्रबंध किया गया। कथा कहते कहते सवा पहर का समय हो गया। शनि की दशा टलते ही राजकुमार शिकार खेलकर लौटता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को आता देख राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे निर्दोष ब्राह्मण की हत्या का दोष लगने का डर सताने लगा। उसने तुरंत घुड़सवार सैनिकों को ब्राह्मण को आदर सहित ले आने के लिए भेजा। ब्राह्मण राज दरबार में आया तो राजा ने क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा। पोटली खोली तो उसमें मतीरा था। राजा ने इन सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने बताया मुझे सवा पहर की शनि
शनिचर की दशा लगी थी। इस कारण यह सब तमाशा हुआ। राजा ने पूछा, यह दशा कैसे टलती है? ब्राह्मण बोला, राजा या सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करें, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करें। तब बोले, सांचा शनिचर कहिए जाके पाँव सदा ही पड़िए। शनिचर की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उड़द दान करें। काले कुत्ते को तेल से चिपड़कर रोटी खिलाएं तो शनिचर की दशा उतर जाती है। तब राजा ने उसे मतीरा वापस दे दिया। घर आकर ब्राह्मण ने मतीरा काटा तो उसमें बीज की जगह हीरे मोती निकले। ब्राह्मणी ने पूछा, यह कहाँ से लाए? आप तो कह रहे थे शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण ने कहा, जब दशा लगी थी तो यह मतीरा राजकुमार का सिर बन गया था। उतरती दशा के शनि जी निहाल कर गए। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसे किसी को ना लगे, सबका निहाल सबको करे। शनि देवता की जय।